वो ऐसा इंसान था, उसके अंदर रहम चीज की नाम नहीं थी। मतलब अब भाई मुंबई को आगे दहलाने की साजिश चल रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जीत वर्ल्ड में स्वागत है। तो दोस्तों, माफिया राज पार्ट 3 की आज कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। वो इंसान जो गैंगस्टर भी होकर सबका लाडला भगवान बन गया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960 में। मुंबई में एक लड़का आता है तमिलनाडु से, दुबला पतला। मुंबई के CST मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के स्टेशन पे छोटा मोटा काम करने लगता है, पर वहाँ उसका मन लगता नहीं और वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है माटुंगा रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, माटुंगा स्टेशन, इसी स्टेशन पे कुली का काम करने वाला एक शख्स, उसको नहीं पता था कि एक दिन यहाँ का बेताज बादशाह बनेगा और यहाँ पर राज करेगा पूरे माटुंगा पर। और वो नाम था वरदाराजन मुदलियार। माटुंगा, धारावी और साइन कोलीवाड़ा, ये सब पे वरदाराजन मुदलियार का हुकूमत यानी उसकी ही सरकार चलती थी। तो दोस्तों, इसी माटुंगा स्टेशन पे वरदाराजन मुदलियार ने कुली का काम करना शुरू कर दिया और यहीं से अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब इसी माटुंगा रेलवे स्टेशन पे उसने कुली का काम करना शुरू किया और यहीं से वो धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगा, छोटी छोटी चोरियां करना। और उस समय शराबबंदी थी। शराबबंदी का फ़ायदा उठाकर वो भाई ब्लैक में शराबें लाकर बेचता था और उससे वो अच्छा खासा मुनाफा मतलब कमाने लगा था। ऐसे उसका यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया था। मतलब अब वो वरदाराजन मुदलियार से धीरे धीरे अब वो अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा था और उसका साथ मिला हाजी मस्तान। अब भाई माटुंगा की गलियां मतलब वरदाराजन की गलियां हो गई थी। छोटे से लेके बड़े तक व्यापारी अब सब वरदाराजन के इशारे पे ही चलते थे। तब एक कहानी शुरू हो गई थी, उसका हर एक में इंटरफेयर करना। दोस्तों, अब इस गलियों में मतलब वरदाराजन के अब आदमी क्या सारे आदमी हो चुके थे। एक उसके आवाज़ पे सब कुछ बंद हो जाता था। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी जो इतना भव्य मनाया जाता है, ये मतलब वरदाराजन ने ही इसका चलन शुरू किया और उसने बहुत बड़े भव्य से तैयारी की। जो उसके फंक्शन में छोटे से बड़े तक सब आते थे, मतलब नेता भी आते थे और स्टार भी आते थे और उसके पीछे अपना काला धंधा भी चलाता था। दोस्तों, यही वो गणेश मंदिर है जिसके बाहर मतलब वरदाराजन मुदलियार सबसे बड़ा पंडाल लगाता था। गणेश उत्सव के समय माटुंगा ईस्ट, यहाँ पर गणेश मंदिर भी हैं और इसको एक समय पहले मिनी मद्रास कहा जाता था भाई। यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब तमिल लोग रहते हैं, जो आज भी इसका कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं कि ये भाई अपना मंदिर है, यहाँ का गणेश मंदिर है, बहुत बड़ा है भाई। ये माटुंगा ईस्ट में है। यहाँ पे एक जगह और है जहाँ से उसका खाना आता था, मद्रास कैफ़े। मतलब माटुंगा भाई मद्रास कैफ़े है जहाँ से स्पेशल शुद्ध शाकाहारी खाना उसके लिए बन के आता था। इडली, डोसा, सांभर, रसम, हर एक चीज़। तो वहाँ भी चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, यही है कैफ़े मद्रास, जहाँ से वरदाराजन मुदलियार का खाना जाता था। मतलब भाई सादा जीवन था उसका। इडली, सांभर, डोसा
मतलब रसम सब उसका फेवरेट था, और जहाँ भी होता था यहीं से बन के स्पेशल उसके लिए पहुँचाया जाता था, और यहाँ आता भी था कभी कभी खाने के लिए। तो चलते अंदर हम भी देखते हैं ऐसा क्या चीज़ है स्पेशल जो कैफ़े मद्रास इतना फेमस है। ये माटुंगा ईस्ट में है भाई, कैफ़े मद्रास। तो अभी तो लाइन लगी हुई है, सबके नंबर वाइज यहाँ पे लिख के, उसके बाद जब टेबल खाली होता है उसके बाद अंदर बुलाया जाता है। मतलब अभी तो बहुत गर्दी है, मेरा कम से कम 25वां नंबर आएगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ धरावी। तो दोस्तों धरावी की गलियाँ आप देखोगे कभी भी भाई आपको खाली दिखेंगी नहीं, वो चाहे रात हो या दिन हो, मतलब पूरा आपको भरा हुआ ही दिखेगा खच्चा तक। तो यहाँ से लेके वहाँ तक आप जाओगे ना, पूरा धारावी आपको फुल मिलेगा। तो भाई वर्धा राजन के दिल के करीब धरावी और साइन कोलीवाड़ा, जैसे कि पूरे गलियों में उसी का राज था। दोस्तों इन धरावी की गलियों में वर्धा राजन का इतना दबदबा था कि भाई पुलिस की जो गाड़ी होती थी इसके अंदर घुसने के लिए भी 10 बार सोचती थी। मतलब वो इसके अंदर नहीं आती थी, बाहर से ही चली जाती थी। मतलब उनके अंदर रहने वाले लोग के अंदर वर्धा के लिए इतना प्यार भरा हुआ था। दोस्तों धारावी के ये अंधेरों सी पतली सी गलियों में भाई इतना चलना आसान नहीं है। जब यहाँ पर वर्धा राजन मुदलियार अपना मतलब भाई चक्रव्यूह मतलब रास्ता था, तो समझो यहाँ पर उसके जो भी दुश्मन होते थे उसके चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते थे यहाँ की गलियों से, क्योंकि गलियाँ इतना घुमावदार इतनी पतली, मतलब उसका फ़ायदा उठाकर वो लोग किसी को भी फंसा लेते थे भाई। और उनके आदमी कभी भी मतलब पुलिस या किसी के हाथ नहीं आते थे, क्योंकि उनको गलियाँ मतलब पता थी कहाँ से उनको निकलना है कहाँ से नहीं। दोस्तों धारावी में अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत होती थी, वो कोई भी हो, वो चाहे मतलब बुजुर्ग हो या बच्चा हो या कोई भी हो, और किसी के यहाँ शादी हो या कोई मतलब बीमार हो और स्कूल की पढ़ाई हो, सबसे पहले मदद के हाथ उठता था वर्धा राजन मुदलियार। तो दोस्तों इस तरह से ये धरावी और साइन कोलीवाड़ा में उसको मतलब भगवान मानते थे भाई। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिल लोग ही रहते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते वर्धा राजन मुदलियार अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। मतलब साइन कोलीवाड़ा, धरावी और माटुंगा स्टेशन पर भाई 1970 में जब 3 बादशाह खड़े हो चुके थे, हाजी मस्तान, वर्धा राजन और करीम लाला। 70 में मुंबई में खून खराबा शुरू हो चुका था, लेकिन वर्धा राजन की सूझबूझ ने सबको एक करके एक उन्होंने मीटिंग बुलाकर और मुंबई को 3 हिस्सों में बांट लिया, और वहीं पे डिसाइड हुआ कि अब कोई भी इंसान एक दूसरे के एरिया में दखल नहीं देगा। हाँ, बाकी हम लोग मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, कोई भी मतभेद होगा तो हम उसे बैठकर सुलझा लेंगे। भाई सब कुछ मुंबई में बहुत अच्छा चल रहा था, तीनों की अच्छे से तालमेल से आपस में मुंबई पर राज कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा शख्स आया YCR पवार, इंस्पेक्टर, जो पूरे साम्राज्य को हिला के रख दिया भाई। माटुंगा से लेके धरावी, धरावी से लेके साइन कोलीवाड़ा, वर्धा राजन मुदलियार के सारे नेटवर्क को ख़त्म कर दिया, और वहीं पर वर्धा राजन मुदलियार टूट गया। दोस्तों मुंबई के तीनों खंभों को गिरता देख अब डोंगरी का चाल का वो लड़का अब अपना पैर पसारने लगा था।
चेक न्यूज आइटम। मतलब भाई अब वो अपने रंग में आ चुका था, क्योंकि वो ऐसा इंसान था, उसके अंदर रहम चीज की नाम नहीं थी। वरदाराजन मुदलियार को भाई चेन्नई भागना पड़ा और चेन्नई में गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, वरदाराजन मुदलियार का एक वाकया था जो कि सच में दिल छू लेने वाला था। मतलब वो उनके जितने फैंस थे वो उनके लिए भावुक वाला दिन था। मतलब उनका एक ही वो था कि भाई जब भी मैं मरूं तो मुझे मुंबई में मेरे शरीर को लाया जाए। और वही हुआ, उनके मरने के बाद उनका शरीर मुंबई आया। भाई वरदाराजन मुदलियार के मतलब जनाजे पे लाखों की भीड़ आई। भाई इतनी तादाद में तो नेता के भी जनाजे पे कोई नहीं जाता है जितनी तादाद में वरदाराजन मुदलियार के जनाजे पर लोग आए थे। भाई सबके आंखों में आंसू थे। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, पर भाई गलत रास्ता तो गलत रास्ता ही होता है। अगर आप अच्छे रास्ते से किसी का भला करें तो वो अलग होता है। अगर आप गैर कानूनी से अगर आप किसी का भला भी करते हो तो कानून के नज़र में आप गुनहगारी हो। तो दोस्तों, ये सिखाता है कि एक भगवान भी बना पर वो मुजरिम भी हो गया। दोस्तों, ये एपिसोड आपको हमारा कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों, लेकिन अभी कहानी आगे बाकी है। मतलब अब भाई मुंबई को आगे दहलाने की साजिश चल रही थी। और वो कोई और नहीं था, वो था सबसे बड़ा खूंखार, जन्म ले चुका था, दाऊद इब्राहिम।